आज की ताज़ा खबर। एनसीईआरटी की बुक हिंदी इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में मिलेगी। हिंदी का अखबार है तुम्हारे पास? मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल। क्यों, तुमने क्या सोचा? पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। मैं हिंदी बोल भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी भी पढ़ी है। सब्जेक्ट क्या होता है? अब मैंने सोचा मैं उसको क्या समझाऊँ कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो कभी स्कूल ही नहीं गया। वह कुछ होता है। भैया आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या होता है? अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था। यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। तुम कभी स्कूल नहीं गए? कभी नहीं। मैं जब इतना ऊंचा था तभी से काम करना शुरू कर दिया था। पहले मेरे साथ मेरी माँ आती थी, अब अकेले ही कर रहा हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? अभी वह मेरठ में है, उसके साथ। मेरा नाम समीर है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भी समीर है। क्या? हाँ। क्या तुम्हें पता है समीर का अर्थ? हवा, पवन और पवन पुत्र कौन है जानते हो? हनुमान। तो आज से आप समीर एक और मैं समीर दो। अपना हाथ आगे बढ़ाओ, हाथ मिलाओ समीर दो। छोटा सा हाथ मेरे हाथ में नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं आगे बढ़ रहा था, उसके हाथ की गर्माहट मेरे हाथ में अभी तक महसूस हो रही थी। अग, अगले दिन उसके चेहरे पर चित परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है। वहाँ बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने उस अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा तो ये बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैं मुस्लिम समीर हूँ। वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। अगले दिन वो समीर चौराहे पर नहीं था। अंग्रेजी और हिंदी का अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। बच्चों, जो हमने अभी कहानी देखी उससे हमें यह समझने मिलता है कि जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर दो हिंदी बोल पाता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग है। हमने जैसे देखा कि समीर एक को इंग्लिश आती है और समीर दो को हिंदी आती है। फिर दोनों की भाषाएं अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उनको भाषाओं से कुछ लेना देना नहीं था। उनका मकसद था कि एक दूसरे से बात करना। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग है। जहाँ समीर एक हिंदू है, वहीं समीर दो मुसलमान हैं। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान-पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नता विविधता के पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अलावा समीर एक और समीर दो की कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। जैसे कि हमने पहले कार्टून में देखा। उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर दो अखबार बेचता था। समीर दो के स्कूल जाने का भी मौका उसे नहीं मिला था। हमने जैसे पहले कार्टून में देखा। संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोग होंगे जिनको आपने देखा होगा कि वो गरीब है और जिनकी भोजन, घर, कपड़े की ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क, जैसे कपड़ा, घर, भोजन की ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पाती, यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि यह गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब ये है कि कुछ लोगों के पास न अवसर है और न ही जमीन या पैसा जैसे संसाधन।
जो दूसरों के पास है। इसीलिए गरीब और अमीर विविधता का रूप नहीं है, ये लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जातीय व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हार ही होती है। आप बस वही बना सकती है। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। इसीलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इसके बारे में अलग पाठों में पढ़ेंगे। जैसे कि कोई अगर कुम्हार के घर में पैदा हो गया तो अब वो अगर अलग फील्ड के बारे में, अगर अलग पैसे के बारे में सोचेगा तो उस पर यही दबाव या यही सोच को थोप दिया जाएगा कि जो तुम्हारा काम है वही तुम कर सकोगे और तुम दूसरा कुछ नहीं कर सकोगे। उसकी वजह से वो कोई दूसरा ज्ञान लेने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसके दिमाग में ये बातें बिठा दी जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, जिसकी वजह से मैं जब भी यूट्यूब पर वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब मैं ये इसका पार्ट 3 शॉर्ट टाइम में बनाऊंगा, पर अब मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर 2 या 3 वीडियो आप तक कैसे पहुंचा पाऊँ।